Hello everyone, myself धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने अपना लेसन जो स्टार्ट किया था व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इसमें हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन के ऊपर और डिफरेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बात की थी। अब सबसे अहम सवाल निकल कर आता है कि व्हाई डेमोक्रेसी, यानी आप ये देखें कि जनरली जो लोग कहते हैं कि भाई हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को प्रेफर करते हैं, तो क्यों करते हैं। देखिए, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जो डेमोक्रेसी है वो कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो करप्शन नहीं होगा, गरीबी नहीं होगी, सबको जॉब मिल जाएंगे, सब कुछ बेटर हो जाएगा या बेस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करते हैं डिक्टेटरशिप के साथ या मोनार्ची के साथ या सिंगल हैंडेड गवर्नमेंट के साथ, तो फिर हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो एक बेटर ऑप्शन के तौर पर हमारे लिए फिलहाल अवेलेबल है। इट मे बी कि इन फ्यूचर कोई और बेटर ऑप्शन हमें मिल जाएगा, देन वी विल टेक आउट डेमोक्रेसी, है ना। पर फिलहाल आपके पास इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हमें डेमोक्रेटिक कंसेप्ट की जो गवर्नमेंट होती है उसी पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी गवर्नमेंट है या ये एक ऐसी थ्योरी है या ये एक ऐसा एजेंडा है जिसमें मुझे और आपको अपनी बात कहने का राइट दिया जाता है। तो इसलिए जनरली जो कंट्रीज हैं, जो डिफरेंट गवर्नमेंट होती हैं, वो डेमोक्रेसी को प्रेफर करती है। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, या आप इसे कह सकते हैं ड्रॉबैक ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम डिफरेंट ड्रॉबैक के अकॉर्डिंग बात करें तो जनरली आपने देखा होगा इंडिया में भी हम इस चीज़ को जो है कई बार नोटिस करते हैं कि कई बार क्या होता है कि आपको लगातार लेवल पे जो है इलेक्शन कराने पड़ते हैं। मान लीजिए आपने इलेक्शन कराया है ना, किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है, कोई अपनी गवर्नमेंट बना ही नहीं पाता है, देन आपको दोबारा इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो अगर इस तरह की कंडीशन किसी भी कंट्री में आती है तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। ठीक, दूसरे नंबर पे अगर आप देखें कोई भी जो पॉलिटिशियन होता है उसका मकसद क्या है कि भाई एट एनी हाउ मुझे इलेक्शन जीतना है। हम लोग चार चीज़ों को बहुत यूज करते हैं इंडिया में, साम दाम दंड भेद, यानी एट एनी हाउ। तो मॉरलिटी के लिए तो कोई स्कोप बचे ही नहीं। अगर मान लीजिए मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ या आप इलेक्शन में खड़े होते हैं तो हमारा एजेंडा क्या है कि दो सामने वाला जो व्यक्ति उसे किसी भी तरह से आप नीचे दिखाइए और इलेक्शन को जीत लीजिए। तो इसलिए मॉरलिटी का तो कोई स्कोप बनता ही नहीं है। ठीक, अच्छा, अगर हम बात करते हैं करप्शन के अकॉर्डिंग, जनरली ऐसा देखा गया है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कि जो बहुत सारे पॉलिटिशियन होते हैं वो करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। वो क्या सोच के चलते हैं कि भाई जो हमारी गलतियां हैं उनके ऊपर पर्दा पड़ा रहेगा, हमारी जो कमियां हैं वो हमेशा छुपी रहेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो है डेमोक्रेसी का माना जाता है। इसके अलावा एक और चीज हम कहते हैं कि इट इज टाइम कंज्यूमिंग। डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से हमें कंसल्ट करना पड़ता है ना। तो ऐसा हो सकता है कि डिसीजन लेने में जो है आपको बहुत ज्यादा टाइम निकल जाए और आपकी जो पॉलिसी है वो प्रॉपर अप्लाई ना होने पाए। अच्छा, इसके अलावा अगर हम एज ए पॉलिटिशियन देखते हैं कि मान लीजिए हमने एक्स नाम के व्यक्ति को वोट दिया, ठीक है, और एक्स जो है वो इलेक्शन जीत जाते हैं, तो अब एक्स इस चीज को कैसे जो है क्लियर कर सकते हैं कि हमारी जरूरत क्या है। बट उन्हें ये तो नहीं पता है ना कि हम उनसे क्या चाहते हैं। तो कई बार क्या होगा कि जो पॉलिसी वो बनाएंगे वो प्रॉपर हमारे फेवर में होगी नहीं और हमें उनका कोई फायदा नहीं होगा। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए एज ए ऑर्डिनरी सिटीजन अगर हम बात करें, हमें क्या पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है या कौन सा पॉलिटिशियन या कौन सा पॉलिटिकल ग्रुप हमारे लिए बेटर एडवांटेज क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए ये सारे जो है ड्रॉबैक जो है डेमोक्रेसी में काउंट किए जाते हैं। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ये जो दो टॉपिक है, एक तो हमने बोला कि आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, जो नेक्स्ट हमने बात करनी है आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। इनमें से अक्सर जो है एक आपके एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनिएगा हर चीज को, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं फेवर की, यानी अब हमें मेरिट के बारे में बात करनी है, ठीक है ना। अगर हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो उसमें चाइना का एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए हुआ क्या, 1958 से 1961 के बीच में चाइना को एक भयानक अकाल का सामना करना पड़ा और आप देखिए कि वो कितना डिजास्टर्स था कि लगभग 3 करोड़ लोगों की डेथ हो गई। और वहां की गवर्नमेंट ने क्या बोला, दैट वी आर नॉट अकाउंटेबल, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे भाई आप कैसे कह सकते हैं ये बात, आप गवर्नमेंट हैं तो आपकी तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन जब हमने चाइना में ना तो मीडिया को किसी को हमने कोई छूट नहीं दी है, ठीक है ना, जो जुडिशियल वो भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलती है, तो ऐसे में आप कैसे किसी जिम्मेदारी तय कर सकते हैं। आप ये देखिए कि इंडिया में हम लोग क्या देखते हैं कि मान लीजिए गली मोहल्ले होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे मान लीजिए नाली में पानी भी रुक जाता है तो उसके लिए हम अपने वार्ड मेंबर को पकड़ लेते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा इशू होता है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में जो गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल होती हैं, वो जिम्मेदार होती हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश नहीं करेंगी। और अगर हमें ऐसा लग रहा है कि भाई कोई गवर्नमेंट हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है तो डेफिनेटली हमारे पास तो बहुत बड़ी एडवांटेज है, हम नेक्स्ट इलेक्शन में उन्हें वोट नहीं देंगे और उन्हें भाग का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन जनरली आप देखेंगे
कि इंडिया में जो गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल होती हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों से दूर नहीं भागती हैं। ठीक, दूसरी अगर हम एडवांटेज की बात करें तो दूसरी एडवांटेज क्या आती है? देखिए, डेमोक्रेसी में हमें एक सबसे बड़ी एडवांटेज मिलती है कि बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करने के बाद डिसीजन लिया जाता है ना। तो हम ये मानेंगे कि जो डिसीजन लिया गया है वो एक परफेक्ट डिसीजन हो सकता है। मान लीजिए आपके फादर को एक मोबाइल फोन खरीदना है, ठीक है, टेक्निकली वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है चीजों में, तो उन्होंने घर में 4 लोगों से सलाह कर ली, आपसे पूछ लिया, तो आप उनको एक बेटर आइडिया दे सकते हैं, तो एक अच्छी चीज जो है घर में आ जाती है। ठीक, इसके अलावा अगर हम डेमोक्रेसी के एडवांटेज की बात करते हैं तो ये हमें अपनी गलतियां सुधारने का मौका भी तो देता है ना। कि मान लीजिए एज ए रूलिंग अथॉरिटी या एज ए रूलिंग पार्टी आपने कोई पॉलिसी बनाई, ठीक है, फिर बाद में गवर्नमेंट को ऐसा लगता है या आपको ऐसा लगता है कि भाई जो पॉलिसी हमने बनाई वो सही नहीं है, तो आप इसे वापस ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में, डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में कोई भी कंफ्लिक्ट है, कोई भी वाद विवाद है, तो हम उसे बैठ के शॉर्ट आउट कर तो सकते हैं ना। ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज डेमोक्रेसी में। मान लीजिए इंडिया में डिक्टेटरशिप लागू हो जाए या किसी और कंट्री में डिक्टेटरशिप लागू हो जाए, तो पता लगा वो तुमको बोलने का आजादी देगा ही नहीं, तो फिर मैं और आप अपनी बात को कैसे जो है वहां तक पहुंचाएंगे। तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज जो है आप डेमोक्रेसी की मान सकते हैं। एक बहुत बड़ा शब्द होता है डिग्निटी, जिसको आप कहते हैं, इसी के साथ हम सेल्फ रिस्पेक्ट को जोड़ देते हैं। आप देखिए, अगर हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ तो हमें बहुत सारे राइट मिले हुए हैं ना, यानी मैं और आप अपनी बात कह सकते हैं, अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई राइट ही नहीं मिलता है। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो मेरे और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करती है, हमारी बात सुनी जाती है। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि गुड़ न दे लेकिन गुड़ जैसी बात तो करे ना, तो ये वहाँ पे अप्लाई होती है कि हमारी गवर्नमेंट जो है हमारी बात सुनेगी जरूर, भले ही वो अप्लाई बाद में की जाए। क्लियर? अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मिलजुल कर अगर हम बात करते हैं तो जो डेमोक्रेटिक कंसेप्ट की गवर्नमेंट होती है वो गलतियों से सबक सीखने की कोशिश करती है, लोगों के साथ कंसल्ट करती है, लगातार जो है लोगों के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश करती है। तो ये सारी चीजों को अगर हम मिलाएं तो डेमोक्रेसी के अंदर आपको बहुत सारी एडवांटेज मिल सकती है, क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंसेप्ट की गवर्नमेंट होती है वो एक बेहतरीन कंसेप्ट होता है। तो इसलिए हमारे पास क्या क्या एडवांटेज है कि ये एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है ना। यहाँ पे अगर कोई डिस्प्यूट है कम्युनिटीज के बीच में, सोसाइटी में, तो आप उसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये हमारी डिग्निटी के ऊपर जो है काम करती है, ठीक है ना। और जो आपका डिसीजन मेकिंग पावर है उसको इंप्रूव करती है, और सबसे बड़ी बात हमें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक परफेक्ट गवर्नमेंट बन सकती है। ठीक, अब इसके बाद जो शब्द आते हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, डेमोक्रेसी को हम बहुत ज्यादा एडवांटेज के साथ यूज कर सकते हैं। एक बात तो आप ये समझे कि जो डेमोक्रेटिक कंसेप्ट की गवर्नमेंट होती है वो हमेशा एग्जाम देती रहती है आप लोगों की तरह। एग्जाम कैसे देती है? मान लीजिए हमने गवर्नमेंट से कोई इच्छा की, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने हमारी बात मान ली, ठीक है, वो चीज अप्लाई हो जाती है, फिर उसके बाद हम दूसरी इच्छा करने लगते हैं, ठीक है ना। अगर हम शब्द जो है, एक शब्द होता है ट्रू डेमोक्रेसी, अगर हम ट्रू डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग बात करें तो असली डेमोक्रेसी क्या है? असली डेमोक्रेसी तो वो है जिसमें कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, है ना, हर व्यक्ति के पास सोसाइटी में सिक्योरिटी होनी चाहिए, हर व्यक्ति के एक तरीके से कह दो कि आप काम करने का उसे मौका मिलना चाहिए, वो अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से समाज में रह सकता है। तो सही मायनों में वही असली डेमोक्रेसी है, जहां मुझे और आपको अपनी बात कहने का, रखने का मौका दिया जाता है, जहां गवर्नमेंट हमारे अकॉर्डिंग काम करती है। देखिए, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि रेगुलर इंटरवल पे हम गवर्नमेंट के टच में हैं। आप ये मान के चले कि आपका एक जो सिंगल वोट है वो भी बहुत वैल्यू रखता है। देखो, आपने देखा होगा जब इलेक्शन होता है तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, अरे भाई हम तो वोट डालने नहीं जाएंगे, हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा। भाई एक वोट से ही सरकार बन सकती भी और गिर भी सकती है ना। तो इसलिए जो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट होती है वो हमेशा अकाउंटेबल होती है, वो लोगों की इच्छाओं का सम्मान करती है और उनके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो एक परफेक्ट गवर्नमेंट होती है, उसे आप अकाउंटेबल गवर्नमेंट कह सकते हैं, क्योंकि वो मेरी और आपकी इच्छाओं का सम्मान करेंगे, लोगों से हमेशा ज्यादा से ज्यादा चीजों को कंसल्ट करते हैं और एक बेटर आउटपुट देने की कोशिश करते हैं या एक बेटर डिसीजन मेकिंग पावर को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और हम सब इस मामले में बहुत लकी हैं कि इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेटिक कंसेप्ट है वो बहुत बढ़िया तरह से अप्लाई किया जाता है, हमारे यहाँ लोगों की सुनी जाती है और हमें अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है। क्लियर? आई थिंक अब आपको सारे जो पॉइंट है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जो हमने पहले डिस्कस किया था डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, देन द डिफरेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, देन आफ्टर आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, एंड देन आफ्टर आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, एंड देन फाइनली द कंक्लूजन ऑफ डेमोक्रेसी। क्लियर? आई थिंक आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आएगी। आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि जो भी आपका सिलेबस टर्म 1 में आने वाला है उसकी सारी वीडियो जो है मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा।
बस आपको करना क्या है कि चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। क्लियर? ओके, थैंक यू।